हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आज हम लोग को पढ़ना है 10वीं क्लास का विज्ञान अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय। सभी सजीव अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों का अनुरूप अनुक्रिया करते हैं। 2. पर्यावरण में हो रहे ये परिवर्तन जिसके अनुरूप सजीव अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाता है, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, ठंडा, ध्वनि, सुगंध, स्पर्श इत्यादि। पौधे एवं जंतु अलग अलग प्रकार से उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय यह सभी जंतुओं में दो मुख्य तंत्रों द्वारा किया जाता है। पहला तंत्रिका तंत्र, दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका एवं पेशिया ऊतक द्वारा प्रदान किया जाता है। तंत्रिका तंत्र कोशिका या न्यूरॉन के एक संगठित जाल का बना होता है और यह सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। ग्राही रेसेप्टर्स ग्राही तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत सिरे होते हैं जो वातावरण से सूचनाओं को पता लगाते हैं। ये ग्राही हमारे ज्ञान इंद्रियों में स्थित होते हैं। कान ज्ञान इंद्रिय 5 प्रकार के होते हैं: कान, आँख, नाक, जीभ, त्वचा। कान का मुख्य कार्य होता है सुनना, शरीर का संतुलन बनाए रखना। आँख प्रकाशग्राही, देखना। त्वचा तापग्राही, गर्म एवं ठंडा, स्पर्श। त्वचा के द्वारा हम जैसे किसी ठंड या गर्म वस्तु का स्पर्श करते हैं तो त्वचा एक तापग्राही एक अंग है। आँख एक प्रकाशग्राही अंग है जो प्रकाश को अपने अंदर समावेशित करके किसी भी वस्तु को देखने का अनुभूति करता है। कान का मुख्य काम होता है किसी भी ध्वनि को ग्रहण करना और वह शरीर को संतुलन बनाए रखना। नाक घ्राणग्राही, गंध का पता लगाना, रस गंध का पता लगाना। नाक का मुख्य काम होता है किसी भी गंध या सुगंध को उसको ग्रहण कर लेता है और ये हमारे मस्तिष्क को संवेदनशीलता के आधार पर बतलाता है कि ये कैसा है। जीभ रस संवेदी ग्राही, स्वाद का पता लगाना। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन यह तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं तंत्रिका आपको जो कोशिका है न्यूरॉन है उसका आपको आलेख दिया गया है चित्र के द्वारा। ये आपको एक स्टार की तरह होते हैं और बाहरी जो आपको धागे की तरह जो आपको निकले हुए रहते हैं पतले पतले धागे की तरह उसे द्विमिका कहा जाता है। इसके मध्य वाले जो आपको गोलकार भाग जो दिखाई दे रहा है ये केंद्रक है और केंद्र के चारों तरफ जो बाहरी जो आवरण है ये कोशिकाएं है, कोशिकाकाय है। द्विमिका जब आगे बढ़ते हुए जाता है तो अंतिम तक पहुंच जाता है तो ये तंत्रिका का अंतिम सिरा कहलाता है और इसके मध्य वाले भाग तंत्रिकाक्ष कहलाते हैं। और इन सभी का अलग अलग काम है, कोशिकाएं का, केंद्रक का, द्विमिका का, तंत्रिकाक्ष का और तंत्रिका का अंतिम सिरा का, इस सभी का अलग अलग कार्य है। तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के भाग, द्विमिका कोशिका काय से निकलने वाले धागे जैसे संरचनाएं जो सूचना प्राप्त करती है। कोशिका काय प्राप्त की गई सूचना विद्युत आवेग के रूप में चलती है। तंत्रिकाक्ष एक्सॉन यह सूचना के विद्युत आवेग को कोशिका काय से दूसरे न्यूरॉन की द्विमिका तक पहुंचाता है। अंतःग्रथन सिनेप्स यह तंत्रिका के अंतिम सिरे एवं अगली तंत्रिका कोशिका के द्विमिका के मध्य रिक्त स्थान है जहां विद्युत आवेग को रासायनिक संकेत में
बदला जाता है जिससे यह आगे संचारित हो सके। प्रतिवर्ती क्रिया, किसी उद्दीपन के प्रति तेज और अचानक की गई अनुक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण, किसी गर्म वस्तु को छूने पर हाथ को पीछे हटा लेना। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया के दौरान विद्युत आवेग जिस पथ पर चलते हैं उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। हम यहाँ थोड़ा एक आपको डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि कैसे आपको अनुक्रिया होती है। उद्दीपन, जब ऊष्मा को हमारी त्वचा जो ग्राही अंग है ये आपको स्पर्श करता है तो ये आपको तुरंत मेरुरज्जु को संकेत करता है और मेरुरज्जु कार्य करने वाले जो अंग जो पेशी होते हैं वो इसके अनुसार क्या करते हैं, अनुक्रिया कर लेते हैं, अर्थात वह हाथ को पीछे हटा लेते हैं। अनुक्रिया यह 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक, अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण बोलना, लिखना। अनैच्छिक, मध्य एवं पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण श्वसन, दिल का धड़कना। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित की जाती है, उदाहरण गर्म वस्तु छूने पर हाथ को हटा लेना। प्रतिवर्ती क्रिया की आवश्यकता, कुछ परिस्थितियों में जैसे गर्म वस्तु छूने पर, पेनी वस्तु चुभने पर आदि हम तुरंत क्रिया करनी होती है वरना हमारे शरीर को क्षति पहुंच सकती है। यहाँ अनुक्रिया मस्तिष्क के स्थान पर मेरुरज्जु से उत्पन्न होती है जो जल्दी होती है। मानव तंत्रिका तंत्र ये 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं और इसे संक्षिप्त रूप में CNS से संकेत करते हैं। परिधीय तंत्र पेरीमीटर नर्वस सिस्टम्स जिसे हम PNS से संकेत करते हैं। ये CNS भी 2 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र PNS ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कपाल तंत्रिका और दूसरा मेरु तंत्रिका। कपाल तंत्रिका मस्तिष्क से निकलती है, मेरु तंत्रिका मेरुरज्जु से निकलती है। मानव मस्तिष्क, मस्तिष्क सभी क्रियाओं के समन्वय का केंद्र है। इसके 3 मुख्य अंग हैं, A अग्र मस्तिष्क, B मध्य मस्तिष्क और C पश्च मस्तिष्क। इन तीनों का अलग अलग मुख्य कार्य है। अग्र मस्तिष्क, यह मस्तिष्क का सबसे अधिक जटिल एवं विशिष्ट भाग है, यह प्रमस्तिष्क है। कार्य, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। ऐच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है, सूचनाओं को याद रखता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों से सूचनाओं को एकत्रित करना एवं उनका समायोजन करना। भूख से संबंधित केंद्र, मध्य मस्तिष्क अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन, सिर, गर्दन आदि की प्रतिवर्ती क्रिया। पश्च मस्तिष्क, इसके 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क शरीर की स्थिति तथा संतुलन बनाना, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि, उदाहरण पेन उठाना। मेडुला अनैच्छिक कार्यों का नियंत्रण जैसे रक्तचाप, वमन आदि। पॉन्स अनैच्छिक क्रियाओं जैसे श्वसन का नियंत्रण। हम लोग यहाँ चित्र के द्वारा, मस्तिष्क के चित्र के द्वारा हम लोग देख सकते हैं मस्तिष्क का 4 भाग होता है। हम यहाँ देख सकते हैं प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क
और पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क के सबसे ऊपरी जो भाग होती है वो प्रमस्तिष्क होती है। मस्तिष्क के बाहरी जो आवरण होती है वह आपको कपाल या खोपड़ी कहलाती है। मस्तिष्क के मध्य भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के आगे वाले भाग को अग्र मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के निचली वाली भाग को पश्च मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क के अंदर आपको गुद्देदार वाले भाग होते हैं जिसका किनारे एक रेखीय होता है जो हाइपोथैलेमस होते हैं और उसके आगे वाले भाग पीयूष ग्रंथि होते हैं। मेरुरज्जु से आगे बढ़ने पर आपको मेडुला और पॉन्स होते हैं। मेडुला और पॉन्स के जस्ट आपको बगल वाले भाग अनुमस्तिष्क होते हैं। इन सभी का अलग अलग कार्य है। मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। मस्तिष्क एक हड्डियों के बॉक्स में अवस्थित होता है। बॉक्स के अंदर तरल पूरिति गुब्बारे में मस्तिष्क होता है जो प्रघात अवशोषक का कार्य करता है। मेरुरज्जु की सुरक्षा कशेरु, कदंड या रीढ़ की हड्डी करती है। तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच समन्वय। ज्ञानेंद्रिय जो आपको उद्दीपन का कार्य करता है। फिर ये आपको संवेदी तंत्रिका तंत्र को प्रेषित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सूचना प्राप्त और संसाधित करना, निर्णय करना, फिर अनुक्रिया उत्पन्न करना और प्रेरक तंत्रिका को प्रेषित कर देना। पेशी ऊतक प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करना और पेशी ऊतक पुनः फिर पेशी में संकुचन होती है जो एक प्रकार की अनुक्रिया है। विद्युत संकेत या तंत्रिका तंत्र की सीमाएं। विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंच सकता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी है। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न करने के बाद कोशिका नया आवेग उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य विधि सुचारू करने के लिए समय लेती है, अतः कोशिका लगातार आवेग उत्पन्न नहीं कर सकती है। पौधे में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होती है। अब हम लोग देख सकते हैं आगे। रासायनिक संचरण। विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग शुरू हुआ। पौधे में समन्वय। पौधे में गति। वृद्धि का गति पर निर्भर न होना, वृद्धि पर निर्भर गति। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि पर निर्भर न होना। पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचाते हैं। कोशिका अपने अंदर उपस्थित पानी की मात्रा को परिवर्तित कर गति उत्पन्न करती है जिससे कोशिका फूल या सिकुड़ जाती है। उदाहरण, छूने पर छुई मुई पौधे की पत्तियों को सिकुड़ना। वृद्धि के कारण गति। ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती है। प्रतान। प्रतान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है, वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में तेजी से गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। प्रकाश अनुवर्तन। प्रकाश की तरफ गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाता है।
गुरुत्वानुवर्तन, पृथ्वी की तरफ दूर गति करना गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। रसायनानुवर्तन, पराग नली के अंडाशय की तरफ गति करना रसायनानुवर्तन कहलाता है। जलानुवर्तन, पानी की तरफ जड़ों की गति करना जलानुवर्तन कहलाता है। पादप हार्मोन, ये वो रसायन है जो पौधों की वृद्धि, विकास और अनुक्रिया का समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन ऑक्जिन, शाखाओं के अग्रभाग पर बनता है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि, प्रकाश अनुवर्तन में सहायक। ऑक्जिन का मुख्य रूप से 3 कार्य होता है। जिब्रेलिन, तने की वृद्धि में सहायक होते हैं। साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन तीव्र करता है, फल और बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिक अम्ल, वृद्धि संदमन, पत्तियों का मुरझाना, तनाव हार्मोन। जंतुओं में हार्मोन ये वो रसायन है जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास में वृद्धि का समन्वय करते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद रक्तों में स्रावित करते हैं, जो हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनके कार्य। क्रम संख्या 1, हार्मोन थायरॉक्सिन, अवंटी ग्रंथि, स्थान गर्दन में होता है। कार्य, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचाय का कार्य करता है। 2, वृद्धि हार्मोन, पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका स्थान मस्तिष्क में होता है, वृद्धि और विकास का नियंत्रण। एड्रिनल हार्मोन, ग्रंथि अधिविक्र होते हैं, ये विक्र किडनी के ऊपर होते हैं, इनका स्थान किडनी के ऊपर होते हैं। बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण आपातकाल में कार्य करते हैं। 4, इंसुलिन, ये ग्रंथि आग्नाशय ग्रंथि होते हैं, ये उदर के नीचे होते हैं, पेट के नीचे होते हैं। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और आपका एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। 5, लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर में, एस्ट्रोजन मादा में। टेस्टोस्टेरोन वृषण में पाया जाता है, एस्ट्रोजन अंडाशय में पाया जाता है। पेट का निचला हिस्सा होता है इसका स्थान। यौन आरंभ से संबंधित परिवर्तन, लैंगिक परिपक्वता। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है। अवंटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के उपचाय का नियंत्रण करता है, जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। और अवंटी ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गैटार बीमारी कहते हैं। इसे हम घेगा रोग भी कहते हैं। मधुमेह, डायबिटीज, इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। कारण, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होती है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान, उपचार, इंसुलिन हार्मोन को इंजेक्शन लेना पड़ता है। पुनर्भरण क्रिया विधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। पुनर्भरण क्रिया विधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो रहा है या नहीं। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। सभी आपको ग्रंथियों के बारे में और इन ग्रंथियों से क्या क्या कमी होने से रोग उत्पन्न हो सकता है और इसको उपचार कैसे किया जा सकता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना, पुनः फिर इंसुलिन का स्रावित होना।
पुनः रक्त की शर्करा का मात्रा का घटना, और पुनः अग्नाशय द्वारा इंसुलिन न बनना। यह एक आपको साइक्लिक इसका फॉर्म है जो एक दूसरे से संबंधित है। इस प्रकार से ये चैप्टर आपको बहुत ही उपयोगी है जो आपके परीक्षा के लिए अच्छा साबित होगा। थैंक्स। हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट, आप इसे अच्छे से माइंड में कॉन्सेप्ट कर सकते हैं।